नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं आपके साथ खुशी सोनी। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। उज्जैन में महाकाल लोक घोटाला, भोपाल में सतपुड़ा भवन में अग्निकांड, भीषण बिजली कटौती और प्रदेश की जनता पर हो रहे अत्याचार के संबंध में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते आप भली प्रकार अवगत हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार घोटाले, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों में लिप्त है। पूरे प्रदेश में त्राही त्राही की स्थिति बनी हुई है। इन समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज दिनांक 24 जून 2023 को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है और इस ज्ञापन के माध्यम से आपको समुचित कार्रवाई करने का आग्रह करती है। आपको विदित होगा कि पिछले महीने हल्की आंधी चलने से ही उज्जैन में महाकाल लोक में बनी सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिर गई हैं और महाकाल लोक को अन्य तरीके का नुकसान भी पहुंचा। महाकाल लोक का उद्घाटन देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिरना न सिर्फ अपशगुन है बल्कि शिवराज सिंह सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि महाकाल लोक हुए भ्रष्टाचार की हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज से स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। आपको विदित होगा कि 12 जून 2023 को राजधानी भोपाल के सचिवालय सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी और इसमें महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज जलकर भस्म हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि यह आग लगी नहीं थी बल्कि शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए जानबूझकर लगाई गई थी। इस अग्निकांड की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व को दंडित किया जाना चाहिए। आपको विदित ही होगा कि मध्य प्रदेश में इस समय बड़े पैमाने पर अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। आम नागरिक इस बिजली कटौती से बुरी तरह परेशान है। हालत यह है कि महत्वपूर्ण सरकारी अस्पतालों तक में बिजली कटौती हो रही है या सीधे सीधे द्वितीय तल बी ब्लॉक, शिल्पी प्लाजा, रीवा, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8728872824, फ़ोन नंबर 0766240748, ईमेल ID राजेंद्र शर्मा रीवा@gmail.com, कार्यालय जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण शहर रीवा और दिनांक संविधान में दिए गए मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अब मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सके। इन परिस्थितियों के साथ ही प्रदेश में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार, घोटाले और बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों पर भारी वृद्धि, बेरोजगारों, महिला, अबोध बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार आदि के भविष्य भी समय समय पर आपके संज्ञान में आते होंगे। फॉर्म भरा रहा है। अब अगर कोई बेईमान नाता जाके उसके कान में कहेगा कि इसको वोट मत देना, तो कहेगा कि कहाँ थे उस दिन धूप में तुम, जब हम धूप में मर रहे थे। वो सुनेगा नहीं साथियों। और ये है संगठन की ताकत। अब हमारा संगठन उस स्तर पर पहुंच गया है कि अब हम किसी भी षड्यंत्र से हारने वाले नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बनेगी। मैं आप लोगों से एक चीज और कह रहा हूँ, वोटर लिस्ट पे काम करें हमारे सभी कार्यकर्ता। वोटर लिस्ट भी एक इनके षड्यंत्र का हिस्सा है। हमारे BLA जो है वो बूथ पे जाएं, अंदर जाएं, 80 से 85 वर्ष उम्र करने वाले और जो विकलांग मतदाता है उनको चिन्हित करके सूचीबद्ध करें और क्या करना है उसके बारे में हम लोग संगठन की मीटिंग में आप लोगों को बुलाएंगे। आज हमारा विषय जो था वो भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी हमारा धरना था। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ये हमारा धरना था और हमारे जिले में व्याप्त पेयजल समस्या, हमारे गांव-गांव में पीने के पानी की समस्या है और इनकी नल जल योजना कभी कहते हैं 1100 पता नहीं कितने 1160 करोड़ की है, कभी कहते हैं 108 करोड़ खर्चा हो गया। और कहां, मैं तो गांव से आप लोग आए हो, आप बताओ किसी के गांव में नल जल के पानी में कोई पानी आ रहा? हमको तो लगता है जमीन से ऊपर से ही उन्होंने एक पाइप गाड़ के और उसमें टोटी लगा दी, उसका कहीं कनेक्शन नहीं हुआ। कहां से पानी आ रहा? उस नल जल योजना, उस जल जीवन मिशन की जांच करने के लिए भी हमने कलेक्टर साहब को पहले ज्ञापन दिया था और आज हम फिर से उनको पुनः इसी राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन में इस बात के लिए चेतावनी दे रहे हैं कि भाई अब जग जाओ, हमको सच चाहिए। हमको अपने जो हमारा टैक्स का पैसा है जिसके साथ लूट खसोट मची हुई है, जो हमारे भगवान का पैसा है, भक्तों का पैसा है जिसके साथ लूट खसोट मची हुई है। आप देखो केदारनाथ का साथियों सोना बदल के पीतल कर दिए। लक्ष्मण बाग की जमीन ढूंढना कैसे?
वहां जाके ढूंढा हमारे मंत्री जी ने, राजेंद्र शुक्ला जी ने, पूर्व मंत्री ने, कहाँ कहाँ निगाह रहती है। गए तो बद्रीनाथ पे ढूंढ लिए, लक्ष्मण बाग की जमीन चुपचाप बेच आए, जहां जो मिलता है वो बेच लेते हैं। अब तो हमारे महापौर बाबा जी लोगों को ये समझाते हैं, अभी एक मीटिंग में हमारे साथ गए थे, तो ये वहां के भूमि स्वामी थे, लैंडलॉर्ड थे, बड़े जमीन के काश्तकार, तो बाबा ने कहा वाजपेयी जी आप अपनी जमीन संभाल के रख लेना, अब सरकारी तो बची नहीं रही, अब निजी पे निशाना लगेगा धीरे धीरे। इसलिए हमको ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार सरकार से मुक्ति चाहिए साथियों। ये आंदोलन का हमने जो मांग की है, हमने कहा है महाकाल घोटाला की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, महंगाई से जनता को राहत देने के तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार के तमाम केसेस हैं, जैसे सतपुड़ा की जो आग लगी है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। इस संबंध में आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं, और उस ज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, रीवा जिले में जल जीवन मिशन नल जल योजना में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं। जिले की कानून व्यवस्था पूरी तौर पे चरमरा गई, आए दिन हत्या, लूटपाट और चोरी की घटनाएं आम हो चुकी हैं, और गली गली गांव-गांव शराब और कोरेक्स परोसी जा रही है, जिससे यहाँ का नौजवान नशे के गिरफ्त में फंसता जा रहा है। इस ओर भी सरकार का ध्यान देना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ने ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, और इस ज्ञापन के माध्यम से आपको सूचित किया है। आपसे निवेदन है कि इससे पहले कि मध्य प्रदेश की जनता उसके ऊपर हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार से परेशान होकर सड़कों पर उतरे और उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाए, आपको अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार को सही रास्ते पे लाना चाहिए, ताकि प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि और अमन चैन कायम हो सके। धन्यवाद। आप सभी लोग